बुक है किसी पे, कुछ देगा? पहला वाला क्वेश्चन कर लोगे? 30.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ वन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड दे रखी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। इस कॉर्ड की डिस्टेंस निकालिए हमें, ये कर पाओगे? इसमें दे रखा है एक कॉर्ड दे रखी है, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए या उसकी हाइट निकाली जाए तो वो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर देगा या इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देगा, और ये 90 डिग्री का बनता है। ये थ्योरम थी। तो ये पूरा टोटल लेंथ 12 है, तो ये कितना बचेगा? 6। और ये कितना बचेगा? 6। अब उसने ये वाली हाइट पूछी हमसे, लेकिन रेडियस चाहे इधर मिलाओ चाहे इधर मिलाओ चाहे इधर मिला लो, बात तो एक ही पड़ेगी। 8 सेंटीमीटर हमने उधर भी मिला लिया, इधर मिला लेते हैं इसको हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो गौर से देखो, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल सकते। तो इसमें कॉर्ड का नाम दे देते हैं AB, और ये हो गया O पॉइंट। यहाँ लिखोगे इन ट्रायंगल AOB में क्या दिख सकता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है तुम्हारा यहाँ पे AO स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ये था तुम्हारा हाइपोटेनियस स्क्वायर, OC था तुम्हारा परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये था तुम्हारा बेस। ये हिंट के लिए लिख दिया, लिखना चाहे लिख लेना, वरना पता होना चाहिए कि क्या इसमें बनेगा हाइपोटेनियस वगैरह। OA कितना है तुम्हारा? 8 स्क्वायर। OC कितना है? OC तो निकालना ही है, तो OC स्क्वायर ही रहेगा। AC है 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है ना? है पूछ लेना, पहला ही क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट ही करा है। ये एक थ्योरम थी, वो मैंने बताई कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर खींचते हो तो वो हाफ पे डिवाइड करेगी, हाफ कर देगी और 90 डिग्री पे करती है। एक थ्योरम है ये। किसी भी सर्कल से कॉर्ड पे अगर खींचते हो कोई लाइन, तो वो परपेंडिकुलर जाएगी और क्या होगी? हाफ करेगी। ये थ्योरम थी, उसी पे बेस्ड है। यहाँ से 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना हो गया? OC स्क्वायर, ये हो गया 36। 36 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का, ये बचा OC स्क्वायर। ये कितना बचेगा? 36 और 64, 14 में से 6 जाएगा 8, या बचा 5 और 2 OC स्क्वायर। ये किसी का स्क्वायर होता है, यहाँ रूट लग जाएगा 28 पे, ये बचेगा OC। ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में आ गया। 28 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 into 4। OC इक्वल टू क्या बचेगा? ये 2 का तो बन गया, 2 किसका है? स्क्वायर 2 का, तो 2 बाहर निकल सकता है, ये बचेगा 2√7 इक्वल टू OC। OC की जो लेंथ है वो इतनी आ गई। मीटर सेंटीमीटर दे रखा है, वो लिख लेना सेंटीमीटर में। ऐसा ही है दूसरा क्वेश्चन। एक थ्योरम पे चल रहा है अभी, तो ये दूसरी थ्योरम तो हुई नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन है, बुक से निकाल के लिखना भी स्टार्ट करा करो। इसमें दे रहा फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। एक सर्कल है, फिर से एक कॉर्ड बना दी है AB, यहाँ पे सेंटर है इसका O पॉइंट। सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस यहाँ पे मैच कर रही होगी, ये है तुम्हारी 10 सेंटीमीटर। निकाल सकते हैं, ये निकालना है, ये AB। ये जितनी आएगी उसका डबल कर देना बस। चाहो तो इसको x सेलेक्ट कर सकते, ये x होगी तो ये भी x होगी, क्योंकि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो हाफ डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल AOC में क्या दिख रहा है? बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस है इसमें तुम्हारा AO या OA स्क्वायर। निकालो पहले इसको, फिर मैं करूंगा। अपना अलग कर। इतना करने के बाद परपेंडिकुलर कितना था? परपेंडिकुलर था OC स्क्वायर, ये था तुम्हारा AC। OA की वैल्यू दे रखी है 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा 5 स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर। ये निकालना, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। 25 इधर आएगा तो कितना बचेगा? 75, और ये AC स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो √75, और ये कितना बचा? इसके फैक्टर करें तो कितना हो सकता है? रूट के अंदर 25 75 होता है, तो एक ऐसे नंबर में ब्रेक कर लिए जहाँ हमें स्क्वायर रूट पता है इसका। केवल ये बता ये किसका स्क्वायर है? 5 बाहर निकल सकता है, रूट के अंदर 3 रह जाएगा। 3 की वैल्यू 1.73 1.73 होती है। 5 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये याद रख लेना। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4142। इन दोनों की याद रखना है। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 8.66 लिख सकते हो इसे। 2 इंटू AC लिख सकते हैं इसे। जो AB होगा वो डबल होगा, एक थ्योरम होती है। AB इक्वल टू क्या हो सकता है? 2 इंटू AC तुम्हारा निकल के आया है 8.6 का मल्टीप्लाई कर लो 17.32 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब देखो यहाँ से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ से देखो ए सी इक्वल टू कितना आया था, ये भी तो आया था रूट में। यहाँ से अगर डायरेक्ट लिखते तो क्या होता है, ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए सी लिखते, ए बी इक्वल टू 2 इंटू 5√3 लिखते, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 इंटू 1.732 की वैल्यू है 1.732। 0 का मल्टीप्लाई है, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट यहाँ के सक जाएगा, 0 हट जाएगा, ये बचा 17.3। यहाँ से करना इजी था, जिससे समझ आया वो कर लेना। इसमें तो वैल्यू निकालनी, ये तो समझ आ रहे होंगे। तीसरे वाले में कंपास की जरूरत, कल कंपास लेके आना। एक सर्कल दे रखा है तुम्हें, उसका हमें सेंटर पता नहीं है, तो सेंटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये वाली थी उस दिन थ्योरम। तो अगर ऐसा कुछ आता है सेंटर निकालने के लिए तो क्या करोगे, 2 कॉर्ड खींचनी पड़ेगी, कहीं पे भी उल्टी सीधी खींचनी। अब इस कॉर्ड का बाइसेक्टर खींचना है, मतलब कंपास में थोड़ी हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके आर्क मारेंगे, इधर मारेंगे, वैसे भी उसी डिस्टेंस लगा दो आर्क, इनको मिलाओगे। ऐसे इस वाले का करना है हाफ हाफ, ये यहाँ के मिलेगा, इधर कट होगा, यहाँ से फिर इधर कट। कंस्ट्रक्शन में शायद पड़ा होगा, ये दोनों जहाँ पर मैच हो जाएंगे वो सेंटर पे मैच होगा, मतलब कॉर्ड का हाफ करके लाइन खींच दी जाए और 2 कॉर्ड का करा जाएगा तो जहाँ पे मिलेगा वो सेंटर ही होगा। ठीक है, तो ये वाला था उसमें, ये बना के लाना है। 4 वाले में दे रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन द कॉमन। 4 वाले में कुछ नहीं करना, केवल सर्कल बना के देखना, उल्टे सीधे सर्कल बनाना, उसमें ये देखना कॉमन पॉइंट कितने आएंगे, ऑब्जर्वेशन मिलेगी। 2 सर्कल कभी भी 3 या 4 पॉइंट पे नहीं कट करेंगे, 2 ही पॉइंट पे कट करेंगे। इधर देखो, एक सर्कल जैसे मैंने ये खींच दिया, इसके पास एक और सर्कल खींचा है, एक पेयर ऐसा बना दो, एक सर्कल खींच दिया, एक इसके अंदर खींच दिया, एक सर्कल ये खींचा है और एक सर्कल इसके खींच दिया है। अब इसमें क्या है कि ये 2 सर्कल कट कर रहे हैं केवल 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ही तो मिले यहाँ पे। ये दोनों सर्कल 0 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर है, मतलब ये वाला अंदर है, यहाँ पे 1 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। 3 कंडीशन बन सकती है, या तो एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा कट पॉइंट, 1 पॉइंट मिल सकता है, 2 पॉइंट मिल सकते हैं कट। ठीक है, तो 4th वाले क्वेश्चन में ये करना है, बना के देखते हैं। 5 वाला देखो, 5 वाला क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसमें 2 कॉर्ड दे रखी है, एक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस है, एक कॉर्ड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, तो हाफ हाफ डिवाइड करेगा। ये वाली डिस्टेंस, जैसे इसको O लेट कर लेते हैं, ये A और B है, ये C और D है, ये मान लेते हैं E और ये वाला F, 3 हो जाएगी, ये वाली 4 हो जाएगी। अब रेडियस हमें पता नहीं है, रेडियस को मैच कर लेते हैं, इधर भी मैच कर लो ऐसे करके, 2 ट्रायंगल दिखे। लेकिन इसमें जो CD जो दे रखी है 6 वाली, उसकी डिस्टेंस दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है OF वाली को एक्स सेलेक्ट कर सकते, EO और AO ये सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी, तो सर्कमफ्रेंस मैच हो रही है तो रेडियस है ये, इसके लिए इक्वल होगी। अब देखो, इस ट्रायंगल में हमें 2 साइड पता है, तो यहाँ से इसकी रेडियस निकल सकती है। इस ट्रायंगल में देखना है, इस वाले में, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाओ, क्या होगा इसमें बताओ। OC कितना है, OC तो हमें निकालना है, OE है तुम्हारा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा OC स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 16, ये हो गया 9, OC स्क्वायर इक्वल टू आया 25, OC इक्वल टू आएगा √25, OC आ गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। OC है क्या तुम्हारा, रेडियस है, मतलब ये भी 5 होगी तो ये भी 5 हो सकती है, देख सकते हैं। Here OC इक्वल टू AO इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 5 इक्वल होगी, ये सब कुछ लिखना चाहो लिखो, अदरवाइज पता होना चाहिए रेडियस इक्वल होती है। अब दूसरे ट्रायंगल में लगाओ और x की वैल्यू निकालो, OF निकालना हमें कितनी डिस्टेंस पे दूसरी वाली कॉर्ड, और इस तरह का एक मिलेगा, AO स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, ये लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम ही चल रही है इसमें। OA कितना है, OA है 5 स्क्वायर, OF है तुम्हारा x स्क्वायर, या OF ही लिखा रहता है दोस्तों, और AF है तुम्हारा 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, ये x स्क्वायर और ये 16, ये आ जाएगा 25 माइनस इक्वल टू x इक्वल टू आया 3। ठीक है, ये हो गया x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।